जो ईमानदारी आप गानों के जरिए दे रहे हो, गाने तो झूठ है, गाने कहाँ सच है। ये एक वहम है दैट वी नीड समवन इन आवर लाइफ। पता है कि ये बिकेगा, भरम है एक बहुत बड़ा, गानों की तरह। तो आपने तो अपने वाले लड़के पे पैसा भी खर्चा किया था। संजय दत्त ने 350 लड़कियों के साथ सोने की बात ने रणबीर कपूर से एक्ट करवा के डलवा दिया। बट इमेजिन एक लड़की कह दे मेरे 10 बॉयफ्रेंड थे, तो जान ले लेंगे ना उसकी। जिन लोगों को अपना किरदार ही नहीं पता, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया, वो मुझे जज कैसे कर लेंगे। सफल महिलाओं की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? आज तक मैंने इंडस्ट्री में किसी एक बंदे के साथ राब्ता नहीं रखा, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था। आपने गाना गाया था जिसे मैंने फिर कहा कि दूजी बारी प्यार होया सोनिया। मैं अभी भी सुन लेता हूँ उसको, क्योंकि एक ही इंसान से 2 बार प्यार होना कितना खूबसूरत एहसास है। बट जब आप दुनिया को मोहब्बत के बारे में बता रहे हो और देख रहे हो कि आजकल हुकअप कल्चर का दौर है, आधे बी टाउन में सेलिब्रिटीज, चाहे पंजाब इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वो सिचुएशनशिप में जी रहे हैं कि हम साथ साथ हैं लेकिन हम आपके हैं कौन। लगता है मैं थोड़ा आउटडेटेड हूँ या अनफिट हूँ, मिसफिट हूँ, या अब प्यार में इतनी ईमानदारी लोगों को चाहिए ही नहीं। जो ईमानदारी आप गानों के जरिए दे रहे हो वो शायद चाहिए ही नहीं। वो तो सब झूठ है, गाने तो झूठ है, गाने कहाँ सच है। ये सारे झूठ ये जिसने लिखा भी होगा दूजी बार प्यार होया सोने, उसको सिर्फ दूजी बार थोड़ी ना हुआ होगा। जानी पाजी जानी ने लिखा था। हाँ चलो जानी की बात कर लो या किसी की भी बात जानी पाजी। हाँ मतलब कोई भी इंसान है, मैं जानी की बात नहीं करती। एक ही था, 2 बार नहीं हुआ है। मैं वही बात कर रही हूँ कि गाने से बोल सकता हूँ, गाने कहाँ सच होते हैं। गाने नहीं सच होते। मैंने गाया था को मणकमा उतार रखी है बुलट तरह के, उस गाने में कम से कम 7 से 8 गाड़ियों की बात करी है। झूठ है वो, सच थोड़ी है। झूठ ही तो है। हम लोग झूठ ही तो गाते हैं मोस्टली, सच कौन गा रहा है? कोई भी नहीं, सब झूठ है। हम जज्बातों तो मैं तुझे करता रहूंगा याद। जो लेखक है वो जज्बातों को बेचता है, उसे पता है कि ये बिकेगा, वो लिखता है। सच कोई नहीं लिखता है। किसने लिखा आज तक सच? सच यही है कि मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तू बोले तेरा हो जाऊं। हाँ, यही सिचुएशनशिप ही तो है। मर जड़ा कोई कहता है। आई तो नेवर अंडरस्टैंड दैट थिंग कि सिचुएशनशिप की आप बात कर लो, ये क्या पखंड है, क्या रौला है ये? ऐसे मतलब कि करते हैं। आई एम श्योर आप बहुतों को जानती भी होगी। आपकी पंजाबी इंडस्ट्री में भी कई बड़े एक्ट्रेस के नाम चलते हैं, बॉलीवुड में चलते हैं कई एक्टर्स के। शुभांकर, मेरा सुना कभी किसी के साथ नाम? सच बताना। मैंने कटने वाला सुना है, जुड़ने वाला नहीं ना, जो मेरा हुआ ही नहीं यार किसी के साथ कभी। इंटेंशनली मैंने कभी किसी को मौका ही नहीं दिया। अपनी इंडस्ट्री में भी मैंने कोई अफेयर वगैरह मैंने नहीं किए। लोग बहुत आए। पंजाब इंडस्ट्री में कोई अफेयर नहीं रहा आपका? कभी सुना है आपने? कभी किसी की बात छुपी रही है इस इंडस्ट्री में? बताएं। नहीं ना रही तो मेरा सुना है? कभी सुना है तो बताएं। हाँ, झूठ बहुत सुना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है। जब ना मेरे मतलब जब ये झगड़े वगड़े चल रहे थे पिछले वक्त पे, पता नहीं जी कौन कौन से नाम आ रहे हैं मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं। अफेयर का र्यूमर किसके नाम के साथ सुना? र्यूमर छोड़ो, मैं नाम र्यूमर की बात कर रहा हूँ। र्यूमर मतलब अपने आप में फर्जी झूठ है। हाँ, बहुतों के साथ, मतलब बहुत, और 1-2 लोग थे जिनके साथ मेरा नाम जोड़ा, और वो कभी जिंदगी में मुझे उन्होंने बाय फेस देखा भी नहीं। मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं कभी देखा। सो ये वही कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात थी कि आप बंदे को वैसे ही खराब करते हो। जब लड़कियों के साथ, लड़की के लिए के खिलाफ तो यही कहना बहुत बड़ा होता है ना कि इसका जी फलाने के साथ चक्कर था, इसकी जी। अरे अच्छा चलो मान लो है भी किसी का, तो हम इंसान है, हमें बनाया उसने, हमारे अंदर प्यार भरा है भाई। अच्छा, एक मर्द जो कैमरे पर आकर ये कहता हो कि मेरे कई औरतों से संबंध रहे, बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ। जैसे पीयूष मिश्रा सर आए थे, उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा। संजय दत्त के ऊपर फिल्म बन गई। जानी पाजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बच्चलन हूँ। ये उन्होंने कह दिया था एक इंटरव्यू में। और बहुत सारे नाम हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हों, जिन्होंने एक्सेप्ट किया हो। मैक्सिमम लोग को दुनिया आइडलाइज करती है। दे फाइंड देम कूल, शायर, दिल टूटा आशिक। इवन इफ दे आर मैरिड, उनको लोग उनकी बातों को सुनते हैं। और बहुत सारे राइटर हैं, साहिर लुधियानवी। जी। लेकिन जब महिलाओं की तरफ से बात आती है तो महिलाओं का ही नजरिया बदल क्यों जाता है? मैं पुरुषों की चलो बात ही नहीं कर रहा, महिलाएं ही क्यों सवाल उठाने लगती हैं? हमें शुरू से ट्रेन वैसे किया गया, हमारा दिमाग वैसे ही ट्रेन किया गया है। मैं आज भी डरती हूँ इस बात से कि मेरी किसी के साथ बात ना आ जाए बाहर। मैं आज भी डरती हूँ।
फोटोज ना आ जाए। हाँ, कोई फोटो क्या, किसी के साथ कोई बात ना बाहर आ जाए। आज तक मैंने इंडस्ट्री में किसी एक बंदे के साथ राब्ता नहीं रखा, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था। मुझे पता था कि अगला जिसके साथ मैं बात करूंगी वो इतना बड़ा ज़र्फ उसका है नहीं कि वो इस बात को छुपा के रख ले कि हम दोनों की बात होती है। मुझे आज भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें बनाया शुरू से, हमारी सोच वही रखी गई है कि जब आपकी बात किसी से बाहर आती है तो लड़कियों के लिए वो उसको हम बहुत गलत मानने लग जाते हैं। मतलब संजय दत्त ने 350 लड़कियों के साथ सोने की बात फिल्म में कबूल की, जिसको राजकुमार हिरानी साहब ने रणवीर कपूर से एक्ट करवा के डलवा दिया। जी, थैंक यू जी। कि संजय दत्त 350 लड़कियों के साथ सो चुके हैं। हाँ। या मोटा मोटा हिसाब लगा लो, फिल्म में डायलॉग था 400। हाँ। और उन्हें कोई परहेज नहीं था। बट इमेजिन एक लड़की कह दे कोई भी कि मैं 10 के साथ सोई थी या मेरे 10 बॉयफ्रेंड थे। हाँ, तो जान ले लेंगे ना उसकी। ये तो ये है। हाँ। अब बीप लगाते जाओ। लेकिन मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ, परवाह ना करया करो, छड्डो परे। देखो, मैं ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, परवाह ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ करो ਜਿਹੜਾ आप बड़ा सोना है, ਜਿਹੜਾ आप बहुत सच्चा है। मैंने परवाह करनी पता क्यों छोड़ी है? जिन लोगों को अपना किरदार ही नहीं पता, जिन लोगों को ये ही नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया, वो मुझे जज कैसे कर लेंगे? इतनी उनमें है कि वो मुझे जज करें? मुझे सिर्फ वो पढ़ सकता है, वो जज कर सकता है, वो जो मेरे जैसा होगा। मैं किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई मुझे कुछ कह जाए। क्यों कह के जाएगा भाई? मेरे सामने कोई बात तो करके देखे। और मेरे सामने करते नहीं लोग, मोस्टली मेरे साथ तो बैठते भी नहीं है लोग। पता है आगे से सुनाएगी। क्यों सुने? मैं शुभांकर आप बताएं, किसी की भी क्यों सुने? ठीक है, लेकिन अगर इसको हम एक दूसरी तरह से फ्रेम करें, सफल महिलाओं की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? क्योंकि वो सफल है, उनके पास अपना सब कुछ है। वो आपके पीछे गड़गड़ा नहीं रही कि मुझे प्लीज ये ले दो, मुझे ये चाहिए, ये कर दो। वो सफल है। अधिकतर सफल महिलाओं की निजी जिंदगी बहुत खूबसूरत नहीं होती। नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनसे लोग डरते हैं। डरते हैं लोग उनसे जो सफल होती हैं मोस्टली। बट कहानियों में तो उन्हीं को पसंद करते हैं। अमृता प्रीतम की कहानियां फिर वही बात आ गई। रेखा जी कहानियां अच्छी लगती हैं। शुभांकर, फिर वही बात आ गई, गाने कहाँ सच है? 90% गाने झूठे हैं। आप समझ रहे हैं? कहानियां कहानियां होती हैं, सच सच होता है। बात सिर्फ इतनी है। तो आप ये कह रहे हो कि मर्दों को कमजोर महिलाएं पसंद होती हैं? नहीं, जो अच्छा मर्द है वो अपने जैसी पसंद करता है। कोई ऐसा कपल आपके जहन में आता है जहां पर दोनों बराबर हो, प्यार करते वक्त, शादी करते बराबर हो? ना, मैंने नहीं देखा कोई। ना। क्यों? पता नहीं। आपने कहा ना जो अच्छे मर्द होते हैं वो करते हैं। आप बताओ ना, कोई जहन में याद करो आपकी पंजाब इंडस्ट्री से बाहर की। देखो, इंडस्ट्री में तो मैं नहीं जानती जहाँ दोनों बराबर हो। मैं वही बता रही हूँ, इंडस्ट्री में तो मैं नहीं जानती। मैं एक कपल जानती हूँ, मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है, मतलब उसके हस्बैंड बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे है। वो खुद भी डिज़ाइनर है लड़की, वो भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे, उतना ही कमा रही है जितना उसका हस्बैंड कमा रहा होगा। और वो उसका इतना साथ देता है एंड ही सो प्राउड ऑफ हर। सो मैंने ये लोग देखे हैं, कुछ कुछ लोग हैं भी जिनको पसंद होता है कि मेरी बीवी जो है। शोहरत वालों में शायद कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाता होगा, है ना? होता होगा। मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि कपल्स में एक इंसान ज्यादा बड़ा होता है। हाँ जी। एक थोड़ा वो होता है। हाँ जी। दूसरा एक जो ज्यादा बड़ा होता है वो अपनी लाइफ के खाली बॉक्सेस को देखकर प्यार करता है। जैसे सुनंदा शर्मा को आज प्यार करना है तो सुनंदा शर्मा को पैसा नहीं चाहिए। हाँ जी। सुनंदा शर्मा शायद उस शख्स से प्यार करना चाहेंगे जो प्यार करे, जो प्यार करे, साथ निभाए, लॉयल रहे। हाँ जी। क्योंकि लाइफ में लैक कर रहा है। हाँ जी। क्योंकि आप सफल रहे। नहीं, लेकिन मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे मेरे टक्कर का कोई मिल जाए, उसमें भी दिक्कत नहीं है। बट कोई टक्कर वाला देखा आपने? मतलब मुझे नहीं दिखाई पड़ते सफल लोगों के सफल पावर कपल जिसे हम कहते हैं। हो सकता है बाद में हो गए हो, शादी के बाद कोई बड़ा बन गया हो। ऐसे नहीं, मेरी किसी लड़के से बात होती थी, वो भी आर्टिस्ट थे एंड मैंने उसमें और मेरे में ये फ़र्क देखा कि जब जैसे मान लो वो मेरे साथ कहीं गए हैं, मान लो हम किसी पब्लिक इवेंट पे जा रहे हैं, वो देख रहे थे जब कि वो भी स्ट्रगलर उस पे थे। मैं चलो परमात्मा ने थोड़ा मुझे नाम दे दिया। मैंने देखा, ये महसूस किया कि जब लोग मेरी तरफ आते थे या मेरा एक ऑरा जब मैं लोगों में जाती हूँ वो उनको बॉदर करता था। उनको लगता था अच्छा इसको 4 लोग देख रहे हैं,
मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, तो मैंने वो महसूस की है ये चीज़। हालांकि सिर्फ हम लोग बात करते थे, कोई अभी डेटिंग शुरू नहीं हुई थी, कोई प्यार व्यार शुरू नहीं हुआ था, जस्ट देखभाल रहे थे एक दूसरे को, नहीं हुआ। बड़े बूढ़े शायरी से कहते थे कि एक तलवार में 2 मैन, एक पैन में 2 तलवारें नहीं रहती। मैं तो रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तलवार इतनी बड़ी हूँ, मेरे साथ कोई रहता नहीं। बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। देखें, चीज़ वो है शुभांकर, आपको कोई चीज़ की बस कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, आपको कोई चीज़ ज़हनी तौर पे तंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप खुश हैं, जैसे हैं वैसे हैं, मस्ती में रहो। कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे आग लगा दी, धूम मचाया, प्यारे गाने गाए? हर बार होता है। और फिर जब ऑफ द रिकॉर्ड गए तो फोन उठाया और सोचा किसे कॉल करें, कुछ कोई तो हो जिससे बात कर सकें, शेयर कर सकें, अकेलापन महसूस हुआ लाखों की भीड़ से निकलकर? नहीं, अब वो चला गया। होता था ये, पिछले साल तक होता